बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़िज़िक्स इन लेक्चर सीरीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। आज हम जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलर इंडिसेस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप इस चैप्टर में ब्रीवियस नॉन ब्रीवियस लेटर्स, यूनिट सेल, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव और बिगिनर सीड सेल्स, ठीक है, और आप डिफरेंट तरह की ट्रांसलेशन सिमेट्रीज़ जिसमें ट्रांसलेशन, रोटेशन, इन्वर्जन, सिमेट्रीज़ आप इनको पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो आज हम जो है वो मिलर इंडिसेस को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका मटेरियल साइंस में। ठीक है, आप अगर सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 1 पढ़ रहे हैं तो इससे अगला चैप्टर जो है रेसिप्रोकल लेटर्स का, उसमें आप इसको बहुत तफसील से पढ़ेंगे। उसमें यही चीज़ें जो हैं वो आगे मॉडिफाइड होंगे और इस्तेमाल होंगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फ़िज़िक्स इन सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी हमारा फ़िज़िक्स इन चैनल सब्सक्राइब करें। रेड करके सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली फ्यूचर की जो लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वो आपको आपके नोटिफिकेशन बार में रेगुलरली मिल सके। इसके अलावा आप नोट्स, बुक्स और डिफरेंट तरह का स्टडी मटेरियल जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट physicsin786.blogspot.com विज़िट कर सकते हैं। फेसबुक पर हमें फ़िज़िक्स इन पेज को फॉलो कर सकते हैं। चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मिलर इंडिसेस आर यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शंस एंड प्लेन्स। बेसिकली जो मिलर इंडिसेस हैं वो आपको डिफरेंट तरह की डायरेक्शंस और डिफरेंट तरह के प्लेन्स को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आप इसे मटेरियल साइंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्लेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, रिएक्टिविटी और सरफेस टेंशन, ये इसकी चंद जो हैं वो हमारे पास जो इसकी फील्ड्स हैं जहाँ ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है। कहता है दीज डायरेक्शंस एंड प्लेन्स कुड बी लेटेस्ट और इन क्रिस्टल्स। ठीक है, ये जो डायरेक्शंस और प्लेन्स हैं ये एक लेटेस्ट में भी हो सकते हैं और क्रिस्टल्स में भी हो सकते हैं। आप दो तरह की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके होंगे। एक होती हैं आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो थ्रू आउट होल द क्रिस्टल सेम हो उन्हें कहते हैं आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और एक होती हैं एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो थ्रू आउट द मतलब सरफेस जो सेम ना हो, क्रिस्टल सेम ना हो, उन्हें कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़। और क्रिस्टल्स में इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, आगे है द नंबर ऑफ इंडिसेस विल मैच विद द डायमेंशंस ऑफ द लेटस और द क्रिस्टल। अच्छा, जितनी डायमेंशंस का कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उतनी मिलर इंडिसेस होंगे। अगर हम एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं तो हमारे पास मिलर इंडिसेस की तादाद भी 3 होगी, एक एक्स के लिहाज से, एक वाई के लिहाज से और एक जी के लिहाज से। जिस तरह उसने नीचे एग्जांपल दी है कि 1D में एक इंडेक्स होगा, 2D में हमारे पास कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है वो मिलर इंडिसेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आगे है हमारे पास कि हम इन्हें कोमास के साथ अलग अलग करेंगे। एच से मुराद एक्स एक्सिस का, के से मुराद जो हमारे पास वाई एक्सिस का है और जेड से मुराद हमारे पास क्या है, जी एक्सिस का। ठीक है, तो हम इनकी जो हैं इंडिसेस को कोमा के साथ क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। अच्छा, जहाँ पर नेगेटिव नंबर्स आएगा या नेगेटिव डायरेक्शंस आएंगी तो हम उसको टॉप पे बार के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। किसी नंबर के ऊपर बार लगा होगा तो उससे मुराद है कि वहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई नेगेटिव नंबर है। एच के एल जो लार्ज ब्रैकेट में है, बड़ी ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं उर्दू में, तो वो हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी। जो हमारे पास एच के एल आपको नज़र आ रहे हैं लेस और ग्रेटर दैन साइन के दरमियान में जो एच के एल लिखा नज़र आ रहा है वो फैमिली ऑफ डायरेक्शंस को शो करेगा। स्मॉल ब्रैकेट वाले हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगे प्लेन को। ठीक है, और मिडिल ब्रैकेट वाले वो रिप्रेजेंट करेंगे फैमिली ऑफ प्लेन्स को। ठीक है जी, कहता है कि क्रिस्टल लेटस में बी कंसीडर्ड एज एन एग्रीगेट ऑफ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। हमारे पास क्रिस्टल लेटस में क्या होता है, या तो हमारे पास सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं जिनके दरमियान स्पेस जो है वो इक्वली होती है थ्रू आउट द क्रिस्टल। तो इन प्लेन्स को हम कहते हैं लेटस प्लेन्स, और जो इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कोई भी दो प्लेन्स के दरमियान उसको कहते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, तो अ गिवन लेटस स्पेस लेटस में हैव अ इनफाइनाइट सेट ऑफ लेटस प्लेन्स। और जो हमारे पास स्पेस लेटस होती है उसमें इनफाइनाइट सेट ऑफ लेटस प्लेन्स होते हैं। ठीक है, आप कॉपी पेंसिल साथ रखें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट डाउन करते जाएं।
ठीक है। कहता है ईच हैव इट्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग, और हर का जो है वो अलहदा इंटरप्लेनर स्पेसिंग के जो उसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे हर प्लेन के वो अलहदा हों। आउट ऑफ दीज, इनमें से ओनली दोज, सिर्फ वो वाले प्लेन्स विच हैव द हाई डेंसिटी ऑफ लेटेस्ट पॉइंट, जिनकी लेटेस्ट पॉइंट की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा लेटेस्ट पॉइंट होंगे या सिग्निफिकेंट, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट होंगे, शो द डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज, और वहाँ से एक्स रेज की क्या होगी, डायफ्रैक्शन होगी। हम ऐसे प्लेन्स को ब्रैग्स प्लेन और क्लेवेज प्लेन्स कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे जो जाकर नेक्स्ट चैप्टर है ब्रैग्स डायफ्रैक्शन, हम उसमें तफसील से पढ़ेंगे, तो उसमें ये हमारे पास जो है ये चीज़ें इस्तेमाल हों। तो ऐसे को प्लेन्स को हम क्या कहते हैं, ब्रैग प्लेन्स कहते हैं। कहता है जब क्रिस्टल को हम स्ट्रक करते हैं तो वो बहुत ही छोटे छोटे वो इजीली ब्रेक हो जाती है क्लेवेज प्लेन्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एसेंशियल है कि हम डेजिग्नेट करें इन प्लेन्स को क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, तो मिलर ने जो है वो एक ऐसा मेथड दिया जिसमें हमारे पास जो है वो सेट ऑफ प्लेन्स जो क्रिस्टल में हैं उन्हें हम 3 नंबर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एच, के और एल, और बाद में हमने इसे मिलर इंडिसेस का नाम दिया। अब आपको पता चल गया है कि इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, कैसे जो है मिलर प्लेन्स जो हैं हमारे पास मिलर इंडिसेस बेसिकली वो ओरिजिनेट हुए। कहता है दस मिलर इंडिसेस में बी डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय द प्लेन। तो हमारे पास मिलर इंडिसेस क्या हैं वो हम उनसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो हमारे पास रेसिप्रोकल्स हैं इंटरसेप्ट्स के मेड बाय अ प्लेन और द क्रिस्टल ओग्राफिक एक्सिस व्हेन रिड्यूस टू अ स्मॉल नंबर। जब हम इन्हें क्या करते हैं स्मॉल नंबर के साथ क्या करते हैं फिर हम इन्हें रिड्यूस कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पर 3 स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमें बताया गया है यहाँ पर वो ये है कि आपने देखना है कि प्लेन जो है वो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, आपने वो इंटरसेप्ट नोट कर लेना है। दूसरा है कि आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। थर्ड ये है कि हाँ अगर उसमें कोई फ्रैक्शन है तो आपने उसका एलसीएम लेके उसे कन्वर्ट करना है होल नंबर के अंदर, यानी फ्रैक्शंस वहाँ पर मौजूद ना हो। ये 3 प्रोसीजर हैं बेसिकली आपने याद रखने। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कहीं पर हमारे पास पैरेलल प्लेन का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट आएगा और हम उसे इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वो आपको आगे जाकर समझ आएगी जब आप डिफरेंट तरह के प्लेन्स को जो है वो क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास है मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शंस। इससे पहले आपने ट्रांसलेशन वेक्टर पढ़ा होगा, ठीक है, कि आप जो क्रिस्टल पॉइंट्स पे डिफरेंट तरह की डायरेक्शंस, और अगर आपने कोई मतलब ट्रांसलेशनल वेक्टर कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आप वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास आर यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसलेशनल वेक्टर है। ठीक है, तो R1 A, इसमें R1 जो हमारे पास मिलर इंडिसेस है जबकि A बेसिक वेक्टर है। R2 R3 इसी तरह ही हमारे पास क्या है मिलर इंडिसेस हैं, और B और C हमारे पास क्या हैं बेसिक वेक्टर्स हैं। कहता है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शंस होगी तो हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ऑल कंपोनेंट के साथ कॉमन डिनोमिनेटर में, यानी हम एलसीएम ले लेंगे उसका सिंपली और हम उसे कन्वर्ट कर देंगे। जैसा कि हमारे पास नीचे एग्जांपल है, यहाँ पर 1 3/4 और 1/2 है। हम इसका जो है वो ले लेंगे एलसीएम 4 आ जाएगा, हम 4 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास एक सिंपल फॉर्म आ जाएगी 4 3 2। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी लेटेस्ट पॉइंट्स में। आप किसी डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास होगी सिंपल। ठीक है, एक अगर हमारे किसी के ऊपर बार आ जाए तो उसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उलट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ मिलर इंडिसेस 4 और -2 है। सबसे पहले आपने लेटेस्ट पॉइंट ड्रॉ करने हैं। जब लेटेस्ट पॉइंट आप ड्रॉ कर लें उसके बाद आपने एक वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड अपना जो है वो क्रिएट करना है, जिसमें आपने चीज़ों को क्या करना है डिफ़ाइन करना है। जैसा कि मैं इसका जो पहला है पार्ट 4 उसे मैं A कह लूँगा, दूसरे को B कह लूँगा, तीसरे को C कह लूँगा, 3 होंगे तो ABC, H K L भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। X Y Z भी कह सकते हैं, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने A B के साथ इन्हें डिफ़ाइन कर दिया। मैंने डिफ़ाइन किया कि A जो है वो राइट साइड की तरफ होगा, B जो है वो हमारे पास कहाँ होगा अपवर्ड तरफ होगा।
ठीक है। तो ये मैंने दो चीज़ें डिफ़ाइन कर ली, ये भी आपने डिफ़ाइन करना है ताकि जो आपका चेकर है, पेपर चेकर, उसे पता हो कि आपने जो है ये किस तरह ड्रॉ की है। तो ये आपने साथ लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। मेंशन कर दिया, उसके बाद आपने कोई भी ओरिजिन लेना है, आप किसी भी लेटेस्ट पॉइंट पे अपना ओरिजिन ले सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हर पॉइंट पे जो हमारे पास क्या आएंगे, पैरेलल प्लेन्स आएंगे, ठीक है। वो हम इससे अगली एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा। मैंने जी यहाँ पर ओरिजिन ले लिया, आप यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं। बात का कि इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपने जितने नंबर्स का डिस्टेंस कवर करना है वो इन क्रिस्टल लेटर्स के अंदर हो। जैसा कि मैंने 4 का करना है, तो एक ये पॉइंट से लेके जो ओरिजिन है दूसरे पॉइंट तक एक नंबर डिस्टेंस, फिर दूसरे से लेकर तीसरे तक 2, तीसरे से लेकर चौथे तक 3, चौथे से लेकर 5वें तक 4 डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास कवर हो जाएगा 4a। तो ये हमारे पास पहला कवर हो गया। अच्छा, सेकंड पॉइंट आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ओरिजिन से 2 पॉइंट डाउनवर्ड आएँ, क्योंकि ये नेगेटिव है तो डाउनवर्ड आएगा, अगर नेगेटिव ना होता तो हम अपवर्ड जाते, ठीक है। तो मैंने ओरिजिन से लेकर फर्स्ट पॉइंट तक आया, डिस्टेंस कवर किया 1b और दूसरा कवर किया 2b, ठीक है। आप यहाँ पर भी कवर कर सकते हैं। अच्छा चलो जी, आपने ये फर्स्ट मेथड अप्लाई किया और आप यहाँ तक आ गए। उसके बाद जो आपने इसकी रिएक्शन निकालनी है वो आपने फिर एरो हेड खींचना है सामने, ठीक है। तो ये मैंने एरो हेड खींचा, तो ये हमारे पास रिएक्शन आ गई 4-2। दूसरा मेथड ये है कि जहाँ पर फर्स्ट का एरो हेड आएगा, जहाँ पर वो ख़त्म होगा उसी पॉइंट से आपने अगर डाउनवर्ड करना है तो डाउनवर्ड, अगर अपवर्ड करना है तो अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ चूँकि डाउनवर्ड आएगा, सो मैं इस पॉइंट से नीचे एक आऊँगा, फिर एक और नीचे आऊँगा, तो 2 पॉइंट का डिस्टेंस मैं कवर करूँगा। तब भी मैं इसी ही पॉइंट पर आऊँगा, ठीक है। दोनों से कर लें, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों से सेम पॉइंट पे ही आता है, ठीक है। तो इस तरह अगर हमारे पास तीसरा होता तो थर्ड एक्सिस चूँकि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो वो टूवर्ड्स मी होगा, ठीक है, मेरी तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। तो वो यहाँ पर ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि ये 2D है लेटेस्ट पॉइंट्स। अगर 3D होंगे तो फिर हम 3 एक्सिस पर से ड्रॉ कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे है हमारे पास यही वाला जिसमें हम डिफरेंट पैरेलल प्लेन्स, मैंने आपको बताया था। इसमें उसने ऑथर ने डिफरेंट तरह के जो है वो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट चूज़ की हैं। जैसा कि फ़र्स्ट आप देख सकते हैं कि ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पर है, थर्ड में ओरिजिन यहाँ पर है, फोर्थ में यहाँ पर है और फिफ्थ में यहाँ पर है। तीनों से जो डिस्टेंस है वो 4-2 का ही है, ठीक है। तीनों के जो सारे पॉइंट्स जो हैं वो पैरेलल वेक्टर्स हैं तमाम जो हैं, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं है, ओरिजिन आप जहाँ मर्ज़ी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे है मिलर प्लेन्स, मिलर इंडिसेस फॉर प्लेन्स के लिए। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पास उसने एक फ़िगर दी हुई है, उससे आपने लगाना है अंदाज़ा कि इसके मिलर इंडिसेस क्या हैं। तो उसके 3 प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि जो एक्सिस ड्रॉ किए हुए हैं उसने, हर एक्सिस को आपने देखना है कि अगर फ़र्ज़ करें ये एक्स एक्सिस है तो देखना है कि एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पर जाकर ये जो है इसने प्लेन ने इस एक्सिस को इंटरसेप्ट किया है फर्स्ट। इसी तरह ही आपने वाई एक्सिस को, फिर जी एक्सिस को देख लिया। तीनों एक्सिस आपने लिख लेने हैं। अगर आपने इसके साथ ABC लिखा है तो आपने ABC से डिवाइड कर देना है, फिर आपके पास क्या आ जाएंगे, वो होल नंबर्स आ जाएंगे। अगर होल नंबर्स नहीं हैं, फ्रैक्शंस हैं, तो आपने उसका एलसीएम लेके उसे सिंपल होल नंबर्स में ले आना है। ले आए जी। उसके बाद आपने उसका करना है रेसिप्रोकल, कर लिया। रेसिप्रोकल करने के बाद अगर फिर भी फ्रैक्शन है तो फिर आपने उसे एलसीएम लेके फिर होल नंबर में लेके आना है। तो जो आपके पास नया आने वाला डिजिट्स होंगे बेसिकली वही उसके मिलर इंडिसेस होंगे। ये 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं कि पहले आपने क्या करना है, इंटरसेप्ट्स लेने हैं, फिर आपने उसके फ्रैक्शंस को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, फिर अगर फ्रैक्शंस नहीं हैं तो फिर आपने उसे रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने के बाद अगर फ्रैक्शंस आती हैं तो फिर आपने उसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे कहता है कंसीडर द प्लेन इन अ पिंक। अगर आपके पास ये देखें एक पिंक प्लेन है, कहता है वन ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स। इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे जो इसके पैरेलल होंगे। तो उसके साथ हमारे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट डिस्टेंस होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। जैसा कि ये पर्पल प्लेन है, सारे सेम ही हैं, ए है, लेकिन सिर्फ इसके साथ इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है। ए के साथ 1, दूसरे के साथ 2, तीसरे के साथ 3 हैं, सारे आपस में क्या पैरेलल प्लेन्स हैं, ठीक है। आगे है हमारे पास मिलर इंडिसेस में, आपके सामने ये देखें
हमारे पास ये एक फ़िगर है जिससे हम मिलर इंडिसेस को निकालेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, एक्स वाई जी को स्पेसिफाई कर लिया। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। देखना है प्लेन एक्स एक्सिस पे कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लेन यहाँ पर क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। तो हमने लिख लिया कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, 2a है, वाई एक्सिस पर 3b है और जी एक्सिस पर c है, ठीक है। हमने उनकी वैल्यूज़ 2a 3b और c लिखनी। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने उसे a b c से क्या करना है, डिवाइड करना है। कर दिया, 2 3 1 हमारे पास क्या आ गए, होल नंबर्स आ गए। फिर हमने स्टेप 2 जो है उसे अप्लाई करना है कि रेसिप्रोकल्स लेने हैं। रेसिप्रोकल्स ले लिए, 1/2 1/3 1/1 आ गया। ये आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शंस में है। अब फ्रैक्शन है तो अब हमने इनका एलसीएम लेना है। उस जो एलसीएम आएगा उस नंबर को हर के साथ डिवाइड करना है। देख सकते हैं कि हमने 6 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 6 को 1/3 के साथ, फिर 6 को 1/1 के साथ। तो फिर हमने सिंप्लीफाई करके 3 2 6 आंसर आ गया। और ये जो प्लेन है इसका मिलर इंडिसेस हमारे पास क्या है, 3 2 और 6। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, कहता है अगर प्लेन हमें एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट करे और इट रन्स पैरेलल अलोंग वाई और जी एक्सिस। अगर कोई प्लेन सिर्फ एक्स एक्सिस पर है और वाई और जी एक्सिस पर वो पैरेलल है, तो वहाँ पर उसकी जो इंटरसेप्ट है वो हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्लेन एक्स एक्सिस पर वाक़या है, ये इसका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पर है तो इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू हैं, बाकी दो क्या हैं, इन्फिनिटी हैं। इसका मुराद है कि बाकी प्लेन्स जो हैं वो इस पर क्या कर रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं हैं बाकी एक्सिस, ठीक है। तो इसी तरह ही हमारे पास अगर वाई एक्सिस पर होगा तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी आएगा। अगर हमारे पास जी एक्सिस पे होगा तो इन्फिनिटी 1 आएगा। अब अगर इनकी हम मिलर इंडिसेस निकालना चाहें तो वही सिंपल सा मेथड है कि हम इसके रेसिप्रोकल्स लेंगे। रेसिप्रोकल्स लेने के बाद हम इन्हें सिंपलीफाई करेंगे। वही बात हुई, हमने इसके रेसिप्रोकल्स लिए, रेसिप्रोकल्स लेने के बाद हमारे पास सिर्फ होल नंबर आए। अब हम इन्हें सिंपलीफाई नहीं करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 0 0। ग्रीन वाले की आ गई 0 0 1 जो कि हमारे पास जी एक्सिस पर है, और येलो जो हमारे पास वाई एक्सिस पे है उसकी वैल्यू होगी 0 1 0, ठीक है। आगे है हमारे पास कि अगर हमारे पास ये सामने आपके जो है ये एक फ़िगर दी गई हुई है, इसका हमने मिलर इंडेक्स निकालना है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कट कर रहा है, तो लिहाजा जी एक्सिस की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। और हमारे पास ये जो है इसकी वैल्यू वो हम निकाल सकते हैं बाय हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर वो जो फ्रैक्शंस हैं वो नहीं आएंगी, तो लिहाजा इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 1 0, ठीक है। वही स्टेप जो हमने पीछे किए हैं वही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें किस एक्सिस पर काउंट कर रहा है, तीनों एक्सिस पर, लिहाजा 1 1 आ जाएगा। फिर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेने के बाद भी 1 ही आएगा, तो लिहाजा इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, पहले ही सिंप्लीफाई हुआ तो इसकी वैल्यू 1 1 आ जाएगी। अच्छा, अगर किसी में एक जो है वो फ्रैक्शन आ जाए फिर क्या होगा, वही सिंपल मेथड है। फ्रैक्शन का मतलब है कि डिस्टेंस हमारे पास हाफ हो जाएगा। अगर 1/2 है, 3/2 है तो 1 से ज़्यादा और 2 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन आ जाएंगी, कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल कर लिया, देखना है फिर अगर फ्रैक्शन है तो आपने फिर सिंप्लीफाई कर लेना है, नहीं है तो वही मेथड है, ठीक है। हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया 1/2 1 0, इसका रेसिप्रोकल किया तो ये 2 हो गया, 1/1 1 ही है, 0 करेंगे तो इसका 0 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या, इसका इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0 आ जाएगा 1/इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 1 0, ठीक है। आगे है हमारे पास फैमिली ऑफ डायरेक्शंस। ये बेसिकली सेट होता है डिफरेंट डायरेक्शंस का, ठीक है। ये मैं आपको अपने फेसबुक पेज पर जो है वो मैं इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो तमाम शेयर करूँगा, ठीक है। आगे है मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शंस। कहता है कुछ कंक्लूजन्स जो हैं आज हमने पढ़ा, उसकी कंक्लूजन्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कहता है ऑल द पैरेलल इक्वी डिस्टेंस प्लेन हैव द सेम मिलर इंडिसेस। तमाम इक्वी डिस्टेंस प्लेन जो होते हैं उनके जो मिलर इंडिसेस हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। थस द मिलर इंडिसेस डिफाइन अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन। इसीलिए कहते हैं कि जो मिलर इंडिसेस हैं बेसिकली वो क्या हैं, कुछ सेट हैं पैरेलल प्लेन्स के। कहता है पैरेलल अ प्लेन पैरेलल टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऐसा प्लेन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो
उसे हम उसका इंटरसेप्ट क्या लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसा कि हमारे पास एक्स एक्सिस पर हो और दो एक्सिस पर इंटरसेप्ट ना करे तो हम समझें कि वो प्लेन उस प्लेन के क्या, उस एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो हम उसे इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे। इफ़ द मिलर इंडिसेस ऑफ द टू प्लेन्स हैव द सेम रेशो, अगर उनकी सेम रेशो होगी तो हम उसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। जैसा कि 8 4 4 है, अगर इनमें 4 कॉमन आ रहा है तो हम इनमें से 4 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 2 1 1, या 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये 4 2 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे वैल्यू में प्लेन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है और आपको बताया गया है कि ये प्लेन्स आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, कहता है इफ़ एच के एल आर द मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन then the plane cuts by the axis into h, k and l each segment equal segment respectively। तो ठीक है, तो h, k, l होता है और हर एक्सिस पे ये एक सेगमेंट जो है वो इक्वली कट करता है। ठीक है, मिलर इंडिसेस रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ इक्वी डिस्टेंट पैरेलल प्लेन्स। मिलर इंडिसेस मैंने आपको बताया कि ये इक्वी डिस्टेंस को शो करते हैं। ठीक है, कहता है इफ़ द मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन रिप्रेजेंट सम मल्टीपल्स ऑफ मिलर इंडिसेस ऑफ एनदर प्लेन देन द प्लेन्स आर पैरेलल। तो मैंने आज जैसे आपको ऊपर बताया कि ये प्लेन्स आपस में पैरेलल होते हैं, लिहाजा अगर आप कॉमन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये प्लेन आपस में पैरेलल हैं। कहता है इफ़ एच के एल मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन देन द प्लेन डिवाइड्स द लेटेस्ट इन द कांस्टेंट ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस इनटू एच इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अगर हमारे पास क्योंकि हम उसे ए बी सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो ए बेसिकली इंटरसेप्ट है जो अलॉन्ग क्या है एक्स एक्सिस के, और उसे कितने पार्ट्स में, एच इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब आपको एच के एल की समझ आ जाएगी। बी इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस के ऊपर और इसे कट करता है के इक्वल पार्ट्स में, और सी हमारे पास जी एक्सिस पर है और इसे कट करता है एल इक्वल पार्ट्स में। ठीक है जी, कहता है इफ़ द प्लेन इज़ parallel to the crystallographic axis then plane intersect the as a infinity and the middle indices along the direction is 0। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर प्लेन पैरेलल हो किसी एक्सिस के तो हम उसे इन्फिनिटी लेंगे और उसकी जो है डायरेक्शन क्या होगी, 0 हो। अगर किसी प्लेन जो किसी एक्सिस पर कट करे नेगेटिव साइन के साथ तो उसका मतलब है कि उसका इंडेक्स क्या है, नेगेटिव है, और उसके साथ हम क्या करेंगे, माइनस प्लेस करेंगे, या तो उसके साथ कर सकते हैं या उसके अबव कर सकते हैं। ठीक है, वैन द मिलर इंडिसेस आर इनक्लोज इन द करली ब्रैकेट्स, अगर ये आपको दरमियानी ब्रैकेट जिसे हम पंजाबी में उर्दू में कहते हैं करली ब्रैकेट्स में होगी तो ये हमें जो है ये प्लेन रेफर करेगा कि क्रिस्टल है उसके इक्विवेलेंट इवन देयर द मिलर इंडिसेस में डिफ़र, उसके मिलर इंडिसेस क्या हो सकते हैं, डिफ़र हो सकते हैं, यानी वो पैरेलल फैमिली प्लेन्स, फैमिली ऑफ डायरेक्शंस हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के क्यूबिक लेटर्स के हमारे पास तमाम जो क्यूब के फेसेस हैं वो इक्वलेंट होते हैं, तो हम उसकी वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर एक नेगेटिव के साथ, फिर दूसरा वाई एक्सिस, फिर जी एक्सिस, तो ये हम इसके रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट के साथ कि ये 1 0 0 जो है ये उसकी डायरेक्शंस हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, इसी तरह ही हमारे पास जो है ये लेस दैन और ग्रेटर दैन के साइंस के अंदर जो एच के लिखा होता है। ठीक है, तो इसका मुराद है कि हमारे पास 8 बॉडी डायगोनल्स, जैसे 1 1 1, फिर 1 के सारों के ऊपर जो है वो बार, फिर किसी एक के साथ, किसी दो के साथ। ठीक है, तो ये हमें डेजिग्नेट करता है कि ये 1 1 की क्या है, इक्विवेलेंट डायरेक्शंस हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फिज़िक्स इन सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फिज़िक्स इन को फॉलो नहीं किया तो लाजमी फ़ॉलो करें। ठीक है, चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करें। इसके अलावा इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैं अपने फेसबुक पेज पर शेयर करूँगा, और आप हमारी वेबसाइट फिज़िक्स इन 786.blogspot.com पर विज़िट करेंगे तो वहाँ भी आपको जो है ब्लॉग में आपको सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के टैग के अंदर जो है इसकी एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो कुछ सॉल्व होंगी, कुछ अनसॉल्व होंगी, आप उसको लाजमी विज़िट कीजिएगा। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें ब्लॉग पे ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पेज के ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन होता है तो लाजमी कमेंट किया करें, अगर कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें जो है वो भी दिया करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।